ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है, चाहे वो सीए फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, फाइनल का हो, क्योंकि सीए एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं और आपको भी चेंज होना पड़ेगा। आईसीआई एक नया एआई बेस्ड ट्रेंड लेके आ रहा है अपने पेपर सेटिंग में। एक टफ पेपर बना रहा है वो आजकल। जैन 26 के सीए फाइनल के सारे पेपर से एक टफर साइड पे थे और डिफरेंस है बिटवीन द क्वालिटी ऑफ ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। ये अब सीए एग्जाम्स पहले जैसे नहीं रहे। पहले क्या होता था ना, पहले से मेरा मतलब है 2022-23 तक एआई बेस्ड केस स्टडीज नहीं होती थी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं होता था क्वेश्चन पेपर बनाने में। एमसीक्यूज भी छोटे छोटे आते थे, डायरेक्ट आते थे, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो एमसीक्यूज होते ही नहीं थे, यानी बच्चे सम्स करके जा रहे हैं, वो सम्स उनको डिक्टो एग्जाम में मिल जा रहे थे। आईबीएस का सब्जेक्ट तो ऑप्शनल होता था, जिसके लिए खाली 1% बच्चे मुश्किल से वो सब्जेक्ट के लिए अपीयर करते थे, बाकी 99% बच्चे दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है, बड़े ध्यान से सुनो। एआई बेस्ड टफ केस स्टडीज बन रही है, लंबे लंबे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो कि बच्चा पढ़ते से ही कंफ्यूज हो जा रहा है, टेंशन में आ जा रहा है। एमसीक्यूज जो है ना, बहुत डीप डाइव जाकर के कॉर्नर से टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी से ये लोग बनवा रहे हैं, और एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट में डाल दिए गए हैं। यानी आईसीआई कोई भी कॉर्नर टेस्ट कर रहा है। अभी देखोगे एफआर में तो उन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में कितनी सारी थ्योरी टेस्ट करी है जैन 26 में। आईबीएस के पेपर में भाई इंस्टीट्यूट ने भाई बहुत ही खतरनाक पेपर बन रहे हैं। कंपलसरी हो गया एक तो आईबीएस का पेपर, जो कि पहले ऑप्शनल था, टफ बन रहा है बहुत ज्यादा। एक ही केस स्टडी में वो लोग सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं, लॉ एससीएमपी में से खतरनाक मात्रा में वो लोग पूछ रहे हैं। यानी लेवल ऑफ एग्जाम्स की बात करूं ना सर, मेरे पेपर खत्म हुए ना, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है मैं पास होऊंगा कि मैं फेल होऊंगा। मैं कंफ्यूजन में टाइम बिता दे रहा हूं, फिर रिजल्ट आ जा रहा है। और भाई जब से लेके आईसीआई ने 3 अटेम्प्ट का मुंह खेला है ना, मैं बोलूं रिजल्ट के बाद टाइम ही नहीं है प्रिपरेशन करने का, टाइम ही नहीं बच रहा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो है ना कंफ्यूजन स्टेज में है, एग्जाम के बाद करें क्या। क्योंकि देखो बीकॉम में तो पता है मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन सीए में तो पता ही नहीं है ना पास होंगे फेल होंगे। और जब तक आपको पता नहीं है कि मैं पास होऊंगा तब तक वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, तब तक आप होगे भी नहीं पास। समझ रहे हो। रिजल्ट आ रहा है 1.5-2 महीने के बाद। अभी खत्म हुई है फाइनल की एग्जाम, रिजल्ट कब आएगा? 1.5 से 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। अब हार्श रियलिटी क्या है उसकी, 80 to 85% बच्चे तो फेल ही होंगे, चाहे मानो ना मानो। तब तक तुम पढ़ाई करने वाले हो नहीं, मेरे को पता है। देखो जो कंफ्यूजन में है ना, कंफ्यूजन में पास होंगे कि फेल होंगे, वो लोग है ना राह देख रहे हैं, रिजल्ट आएगा फिर हम पढ़ना चालू करेंगे। भाई गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। फिर तुम फेल होगे, वापस फेल होगे। पता है क्यों? क्योंकि देखो रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइम ही नहीं बचता, 1.5-2 महीने बचते हैं। और जिनको तो पता है ना हम शॉर्ट फेल होंगे, वो पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई चालू नहीं कर रहे। भाई तुम तो कर दो। जिनको पता है भाई हमने ग्रुप 1 दिया, भी हमारा ग्रुप 2 देना बाकी है, प्लीज पढ़ाई चालू कर दो। ऐसे बच्चे भी पढ़ाई चालू नहीं कर रहे, जिनको पता है हम शॉर्ट फेल होंगे, हमारा एक ग्रुप बाकी है, प्लीज कर दो। अब क्या होगा ना, अचानक से आईसीआई का रिजल्ट आएगा, ठीक है, अनसक्सेसफुल लिखा आएगा, फिर सब पूरा इंडिया सब साथ में जागेगा, अब हमको पढ़ाई करनी है। तो भाई कॉम्पिटेटिव एज कैसे मिलेगा? कॉम्पिटेटिव एज तो तब मिलेगा जब तुम आज से पढ़ोगे। समझ रहे हो भाई? तब तो पूरा इंडिया पढ़ेगा। जब फेल आएगा ना तुम्हारे रिजल्ट में, तब तो सारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन आज जो पढ़ेगा ना वही है असली शेर, तभी तुमको कॉम्पिटेटिव एज मिलेगा। मैं बोलूं रिजल्ट के बाद तो पढ़ने का भाई कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता। मतलब उसके पहले पढ़ो तब भी पढ़ो, खाली रिजल्ट के बाद पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि देखो 10 दिन तो आपके टेंशन में चले जाएंगे, हाय मैं फेल हो गया, हाय मैं फेल हो गई। फिर तुम पढ़ने बैठोगे, फिर 10 दिन तुम रिदम बनाओगे। भाई रिदम बनने में टाइम लगता है, क्योंकि भाई क्या किया है ना, 1-1.5 महीने से अपन ने जलसा किया है। फिर 1 महीना बचा रहता है खाली हाथ में, और फिर तुमको लगता है भगवान सारे सब्जेक्ट तो हो नहीं पाएंगे, भगवान सारे सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पाएंगे। तो 2 ग्रुप वाले बच्चे क्या करते हैं, अब हम एक ही ग्रुप देंगे। जिनका एक ग्रुप का प्लानिंग होता है वो क्या बोलते हैं ना, अब हम एक सब्जेक्ट में बस एग्जामिशन के लिए एम कर लेते हैं। और ऐसे भाई वो लोग वापस से अपने लूप में फंसते चले जाते हैं, उनकी एज बढ़ती चली जाती है। अब बोलते चलो हम जॉब कर लेते हैं। अब वापस से फिर जॉब करने जाएंगे तो पूरा ध्यान जॉब में होगा, तो अटेम्प्ट्स में उनका क्या अटकते जाएंगे, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स होते जाएंगे। देखो 1-2 बार में तुमने क्रैक कर लिया ना पहले दूसरे अटेम्प्ट में, तो भाई तुम्हारा सीए हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लग गए ना भाई, तो फिर अटेम्प्ट लगते ही जाते हैं, फिर तुम क्या करोगे, सीए छोड़ दोगे और बाद में जिंदगी में रिग्रेट करोगे। तो रैंकर्स लोग जो होते हैं ना, रैंकर्स लोग, बहुत सारे रैंकर्स लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है हाँ हम शॉर्ट पास होंगे ही होंगे, इसीलिए वो लोग पढ़ाई चालू नहीं करते। लेकिन जो कंफ्यूजन वाले लोग हैं ना, प्लीज पढ़ाई चालू कर दो। बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको देता हूं इस प्रॉब्लम का, कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो रिजल्ट आने तक। उसके बाद फिर जो होगा ना भाई, वो तुम अच्छे से हैंडल कर पाओगे। जिसने नहीं पढ़ा ना वो हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम प्लीज ट्राई करो 1 से 2 सब्जेक्ट तुम खत्म कर लो टिल रिजल्ट, तो फिर तुम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। एग्री करते हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।